दोस्तों, अनंत फैल रहे इस ब्रह्मांड को जब हम देखते हैं तब कई सवाल हमारे मन में आते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए विज्ञान कई थ्योरीज का इस्तेमाल करता है। शुरू में हमें लगता था कि हम बेहद ही खास हैं और हमारी पृथ्वी एक विशाल ब्रह्मांड का केंद्र है तथा सूर्य, तारे और बाकी सारे ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। पर समय के साथ हमें पता चला कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम किसी रेत के दाने जितना भी नहीं हैं। हमारे सूर्य की तरह यहाँ अरबों खरबों तारे मौजूद हैं। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने के लिए कई हाइपोथेसिस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी, ब्लैक होल ओरिजिन थ्योरी, सिमुलेशन थ्योरी, प्लाज्मा यूनिवर्स थ्योरी इत्यादि। परंतु इन सब में सबसे खास बिग बैंग थ्योरी है। यह पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी की बात करता है, एक बेहद गर्म तथा डेंस सुपर फोर्स की बात करता है तथा यह एक ऐसे ब्रह्मांड के बारे में बताता है जो निरंतर फैल रहा है। इस थ्योरी के अनुसार जो भी कुछ हम जानते हैं उसका निर्माण आज से लगभग 14 अरब साल पहले बिग बैंग नामक एक इवेंट से हुआ था, जिसके पहले सभी मैटर तथा एनर्जीज एक ही बिंदु में केंद्रित थे, जिसे हम पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पक्के तौर पर हम यह कैसे कह सकते हैं कि ये सच है। दरअसल भौतिकी शास्त्रियों ने इस नतीजे पर पहुंचने के लिए वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस तथा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार यह ब्रह्मांड अपने शुरुआती के सालों में बेहद गर्म था, जहां किसी भी प्रकार के जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं थी। पर जैसे जैसे यह ब्रह्मांड फैलता गया, इसका टेम्परेचर और डेंसिटी घटता गया। इसी समय एटम्स पहली बार अस्तित्व में आए। इस समय को एपॉक ऑफ रिकम्बिनेशन कहा गया है। इस समय के दौरान उन सभी गैलेक्सीज, स्टार्स तथा प्लैनेट्स का निर्माण हुआ जिससे हमारा आज का ब्रह्मांड बना है। बिग बैंग होने के सबूत आज भी इस ब्रह्मांड में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में हर जगह मौजूद हैं, जो पहले एटम्स के बनने के बाद रिलीज़ हुई थी। अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शुरुआती ब्रह्मांड का हीट मैप है। वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग क्रिएशन का पहला कदम था, जिसके बाद न सिर्फ ब्रह्मांड का निर्माण हुआ बल्कि समय भी अस्तित्व में आया। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के इवोल्यूशन को बताने में तो सक्षम है, परंतु कई सवालों के जवाब देने में असफल रही है, जैसे कि पॉइंट्स ऑफ सिंगुलैरिटी में मौजूद एनर्जी कहाँ से आई और हमारे ब्रह्मांड में मौजूद बेसिक लॉज को किसने बनाया। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज वैज्ञानिक लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का सहारा लेते हैं। इसी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से ही गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसोन होने के सबूत भी मिले हैं। दोस्तों, गॉड पार्टिकल की बात हम कभी फ्यूचर वीडियो में करेंगे।